जब तुम अकेले होते हो और वो एक चीज जो आपको सच में अच्छा महसूस करा सकती है वो है एक ऐसा दोस्त जो तुम्हें वो प्यार दे सके। कई बार वो लोग जो तुम्हारे नजदीक होते हैं उनके पास उतना वक्त नहीं होता, पर ये हमेशा याद रखना कि वो भी हमारे दोस्त होते हैं और ये सबसे ज्यादा जरूरी है। रॉबिन को मारने से मना करने के बाद और बाकियों को आजाद करने के बाद गिलबर्ट को बैरन एल्विन ने किले में बंद कर दिया, जबकि उसने रॉबिन को मारने की कसम खाई थी। पर वो एक शूरवीर था, ऐसा शूरवीर जो अपनी बराबरी के मुकाबले में रॉबिन को हराना चाहता था, जो वो नहीं समझ सकते थे। मैं कह रहा हूँ कि गिलबर्ट को सजा मिलनी चाहिए। उसने सब बर्बाद कर दिया। उसे सबक सिखाने की जरूरत है, ऐसा सबक जिसे वो कभी भूल ना पाए। हाँ, मैं जानता हूँ तुम सही कह रहे हो, पर गिलबर्ट हमेशा दोस्तों के साथ रहता है। पर सच तो यही है, उसे सबक तो सिखाना ही होगा। मैं तो कहता हूँ उसके टुकड़े टुकड़े कर दो, टुकड़े कर दो। अगर वो युद्ध करना चाहते हैं तो उन्हें हमसे करारा जवाब मिलेगा। मैं उन बदमाशों का जंगल में जीना मुश्किल कर दूंगा। या तो वो जंगल छोड़ के चले जाएंगे या पागल हो जाएंगे। मैं उनके लिए और खतरनाक जाल बिछाऊंगा, चारों तरफ से उन पे हमला करूंगा, ऐसा जबरदस्त हमला कि उनके छक्के छूट जाएंगे। बस हो गया। तुम क्या कर रहे हो रॉबिन? हाँ, इसे ठीक कर रहा हूँ। मुझे ये देखना होगा कि इसे कैसे सही से बांधना है, वरना दीवार गिर जाएगी। हे, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ, ठीक है? नहीं जेनी, तुम सीढ़ी गिरा दोगी। नीचे आओ और ये सब हम पर छोड़ दो। अभी नहीं जेनी, मुझे अभी खाना बनाना है। चलो भी जेनी, सबको परेशान करना बंद करो। क्या कर रही हो? विनिफर्ड, हर कोई कुछ ना कुछ कर रहा है, मैं क्यों नहीं काम कर सकती? ठीक है, क्यों ना तुम ये कपड़े सुखा दो। दिखाई नहीं देता, मैं काम कर रही हूँ। माफ करना रॉबिन, क्या तुम ठीक हो? ओह जेनी, जरा इन कपड़ों को तो देखो। तुम कहीं और जाकर क्यों नहीं खेलती हो? मुझे किसी से बात नहीं करनी। जेनी? ओह जेनी, मैंने उसे कहा कि मैं लिटिल जॉन हूँ, शेरवुड जंगल के लुटेरों का एक लौता महान मुखिया। मेरी इस बात पर वो फिदा हो गया था। बॉस की जय हो। और आप मेरी अगली तरकीब के लिए तैयार रहो। एल्विन के चांदी के चम्मच। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे भी देखने दो। बार बार अपने आप को दिखाते हैं कि बड़ा हूँ। इसीलिए मुझे द ग्रेट जॉन कहते हैं, शेरवुड जंगल का सबसे महान योद्धा। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? क्या तुम कुछ खाना पसंद करोगी? मेरा मतलब है कि तुम शायद भूखी हो। नहीं शुक्रिया। हे, तुम लोग वहाँ पीछे क्या खुसुर-फुसुर कर रहे हो? ओह, तो ये बात है, छोटी लड़की। हाँ, इस जंगल में बिना किसी देखभाल करने वाले के आना बहुत खतरनाक है ना? तुम चुपचाप अपने अंकल रॉबिन के यहाँ क्यों नहीं चली जाती? ओह, ये तो रोने लग गई। हाँ? तुम अपनी बहन विनीफर्ड की तरह ना तो सुंदर हो ना तो बहादुर। मुझे तो यकीन भी नहीं होता कि तुम दोनों सगी बहनें भी हो। मुझे तुमसे भी बात नहीं करनी।
ओ, बात नहीं करोगी? अब तो मुझे रात को भी नींद नहीं आएगी। हाँ, मुझे कोई पसंद नहीं करता। हे विनीफर्ड, क्या तुमने जेनी को देखा? नहीं, मैंने नहीं देखा और अब तो काफी देर हो गई है। जैनी अभी तक वापस नहीं आई। मैं जाकर उसे देखता हूँ। मैं तुम्हारे साथ आता हूँ। तुम लोग यहीं रहना। मुझे भी जेनी को ढूंढना है। ये बहुत खतरनाक है। हमें एल्विन के सैनिकों से कभी भी मुकाबला करना पड़ सकता है। सही कहा ना? बाद में मिलते हैं। मैं यहाँ रुककर क्या करूँ? मुझे जाना होगा। मुझे पता है, बस खुद का ख्याल रखना विनीफर्ड। मैरियन, शुक्रिया। मैं जल्दी आऊंगी। वो शायद नदी के पास होगी। बस सुरक्षित वापस आ जाना, मुझे बस यही चाहिए। ओ बेचारा, उसका पैर तो उसमें फंस गया है। ओ, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं तुम्हें आजाद करना चाहती हूँ। ओ, ये डरा हुआ है और दर्द में भी है। मुझे इसे छुड़ाना ही होगा। जेनी! 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 जेनी, तुम कहाँ हो? रॉबिन, देखो! आओ! बच गया। आओ! हाथ पकड़े रहना विल। रॉबिन, मुझे ऊपर खींचो, जल्दी करो। यहाँ पर ये गड्ढा किसने किया है? हो गया। देखो, तुम आजाद हो गए। अब तुम अपने परिवार के पास चले जाओ। और ये घटिया सी चीज हमारे जंगल में नहीं होनी चाहिए। हाँ? ओह, क्या हुआ? ओह, अब समझी। गहरी चोट लगी है। जरा मुझे देखने दो। आओ! ठीक है, चलो अब छोड़ो। अब छोड़ो भी। अच्छे बच्चे हो, चलो। तुम सबका शुक्रिया। चलो। और फिर मैंने कहा, शेरवुड जंगल का जाबाज चीफ मैं ही हूँ। क्या बात तुम आराम से खा सकते हो। कोई बात नहीं, मैं खाना खा चुका हूँ। तुम्हारी क्या मदद करूँ? ओह, हाँ, मैं जेनी को ढूंढ रही हूँ जॉन। नहीं, मैंने तो नहीं देखा। बेवकूफ माच! लगता है वो यहाँ नहीं है, पर मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, कुछ बहुत खूबसूरत। ये रहा वो। शायद ये तुम्हें पसंद आएगा। ये मेरे लिए है? हाँ बिल्कुल, सिर्फ तुम्हारे लिए है। वो मैरियन की क्रॉस के लिए माफ कर देना। हे विनीफर्ड! हे विनीफर्ड, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं बस उसे ढूंढने के लिए आई हूँ। मैं ऐसे ही बैठी नहीं रह सकती थी। अब तुम बेवकूफों को क्या चाहिए? मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, हमें जानना चाहते हैं कि क्या ये तीर तुम्हारे हैं या तुम्हारे किसी आदमी के। हाँ, अगर तुम ये सोचते हो कि हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं तो तुम बेवकूफ हो। तो फिर कौन हो सकता है? अगर तुम इस निशान को ध्यान से देखो तो तुम्हें पता चलेगा कि ये भाला बैरन एल्विन के किसी सैनिक का है। ये भाला शिकार के इस्तेमाल के लिए बहुत छोटा है। ऐसा तो नहीं कि उनका निशाना कोई इंसान हो। क्या ऐसा क्यों देख रहे हो? हमें बस बताओ कि तुमने जेनी को देखा है कि नहीं। हाँ, वो जिद्दी लड़की थोड़ी देर पहले मेरा वक्त बर्बाद करने यहाँ आई क्या थी। तुम बता सकते हो वो कहाँ गई है? नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, हो सकता है वो किसी के जाल में फंस गई हो। अपना मुंह बंद रखो। तुम मुझे चुप कराओगे? मेरी गलती है। मुझे ऐसे चिल्लाना नहीं चाहिए था।
चिंता मत करो विनीफर्ड, हम उसे जरूर ढूंढ लेंगे। बॉस बॉस अभी तक कहाँ थे तुम बेवकूफ? बॉस, जाल से पूरा जंगल भरा हुआ है बॉस। देखो। ओ नहीं, जेनी जब यहाँ से गई तो वो उदास थी, तो मैं उसके पीछे गया और मुझे ये मिला। मैं इस ड्रेस को पहचानती हूँ, ये जेनी की है। रॉबिन, अगर उसे कुछ हुआ एल्विन तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, देख लेना। हाँ, ओ आप हैं? हाँ मैं हूँ। बाकी सब कहाँ है मैरियन? सब जंगल गए हैं जेनी को ढूंढने। मैं बस उम्मीद करती हूँ कि वो सब ठीक हो। तुम इतनी उदास क्यों हो? जेनी भी कल उदास थी। हाँ, हाँ कल थी वो, जब सब लोग तुम्हें महल से छुड़ाने गए थे, वो भी साथ में आना चाहती थी। श्रीमान टक, मुझे यहाँ क्यों रुकना पड़ रहा है? किसी को तो यहाँ रुकना ही होगा घर की देखभाल करने के लिए, पर तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, वो सब जल्दी लौट आएंगे। पर हमेशा मैं ही क्यों पीछे रह जाती हूँ? नहीं, मुझे जाने दीजिए, सुनो मेरी जाने बात। दीजिए मुझे, छोड़िए, रुको जाने रुको, दीजिए। शोर मत मचाओ। पर मुझे जाना है, मैं भी उनकी मदद करना चाहती हूँ। जेनी जेनी शांत हो जाओ, परेशान होने की कोई बात नहीं है, शांत हो। और फिर वो वहाँ पर बैठकर तुम सबका इंतजार करती रही कि तुम सब महल से कब वापस लौटोगे। वो डरी हुई थी कि शायद तुम लोगों को दोबारा देख न पाए। बेचारी जेनी। असल में अब मुझे जाकर उसे कहीं ढूंढना चाहिए। मैं भी आपके साथ चलूंगी। मैं जानता तो नहीं कि क्या है, पर जंगल में आज कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। मैं जल्दी तुम्हें ठीक कर दूंगी। चलो, हो गया। इससे काम बन जाएगा। तुम अब घर जा सकते हो। तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए चिंता कर रही होगी ना? इसे देखो, मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये जेनी का है। मुझे उसके ऊपर चिल्लाना नहीं चाहिए था। ये सब तुम्हारी गलती है। ऐसा कभी नहीं होता अगर तुम उस लड़की का ठीक से ख्याल रखते। बेवकूफ कहीं के। तुमने उसे भगा दिया था। चुप रहो तुम। बस करो, हमें अलग होना होगा। बिल्कुल नहीं, जो कुछ करना है तुम करो, मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? ओह प्लीज लिटिल जॉन, ऐसा मत विनीफर्ड। कहो। ठीक है मच, तुम पीछे जाओ और सभी को अपने साथ लेकर आओ। अगर कोई भी जाल दिखे तो उसे नाकाम कर दो। हाँ बॉस, बिल्कुल, मैं चाहता हूँ। मेरी बात सुनो, मैं उत्तर की ओर और बाकी के सब पश्चिम की ओर जाएंगे। तुम समझे लिटिल जॉन? चलो चले विल। बोलने की जरूरत नहीं है, मैं वैसे ही करने वाला था। अच्छा छोटे बच्चे, मैं उम्मीद करती हूँ हम सही रास्ते पर जा रहे हैं। पर तुम मुझे कुछ नहीं बता सकते हैं ना? अब तुम बहादुर बनो। मैं वादा करती हूँ मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास पहुँचा दूंगी। ओह, पर मुझे भूख लगी है। अरे तुम ठीक हो ना मोटू? तुम्हारी तरकीब को नाकामयाब कर देंगे ऑलविन। ठीक, चलो अब आगे चले। रॉबिन, अभी हमें थोड़ी और मदद चाहिए होगी, अब देर हो रही है। हाँ? सब चुप जाओ। सब ठीक है, ये श्रीमान टक है। और मैरियन। ओह श्रीमान टक, हम जेनी को हर जगह ढूंढ रहे हैं पर वो हमें नहीं मिल रही। प्लीज हमारी मदद कीजिए। हम उसे ढूंढ लेंगे। हाँ सही कहा तुमने, वो आसपास ही होगी। अगर वो एल्विन के सैनिकों के द्वारा पकड़ी ना गई हो तो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, और मुझे नहीं लगता कि वो उसे पकड़ पाएंगे। जल्दी ही अंधेरा हो जाएगा, इसलिए हमें उसे अभी ढूंढना चाहिए। श्रीमान टक, क्या आप यहाँ पर रुकेंगे और सबका ख्याल रखेंगे? सही कहा ना? सही कहा। ओह, सूरज डूबने ही वाला है। जल्दी ही अंधेरा हो जाएगा। विनीफर्ड को बहुत गुस्सा आएगा। मुझे पता है वो मुझ पर चिल्लाएगी। मैं वैसे भी अकेली ही अच्छी हूँ। सब मेरे बारे में भूल भी गए होंगे, है ना? मैं बिल्कुल अकेली हूँ, किसी को मेरी परवाह नहीं है ना? क्या हुआ? रुको। हाँ? क्या तुम्हारी माँ तुम्हें बुला रही है? चलो, ये तो अच्छा है। जाओ अपनी माँ के पास जाओ और अपना ध्यान रखना, ठीक है? शिकारियों से बच के रहना। अलविदा। और अपने पैर का ध्यान रखना।
रॉबिन, क्या होगा अगर भेड़ियों ने? शांत रहो विल, सब ठीक हो जाएगा। मुझे यकीन है हम उसे ढूंढ लेंगे, घबराओ मत। चीफ, ये तुम क्या कर रहे हो हमाच? छुपन छुपाई खेल रहे हो? बेवकूफ, हमें जेनी को ढूंढना है। जेनी, जेनी, जेनी। ये मैं कहाँ हूँ? ये क्या? विनीफर्ड, विल, रॉबिन, उन्होंने मुझे अकेला छोड़ दिया। मैं फिर से अकेली हूँ। क्या ये तुम हो रॉबिन? मैं कहाँ हूँ? लगता है मैं बहुत गहरी खाई में हूँ और ऊपर से गिरते गिरते मैं बेहोश हो गई होगी। और तुम रुक गए, मेरा ख्याल रखने के लिए, है ना? मुझे पता था तुम मुझे नहीं छोड़ोगे। तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। अब हम अपनी तलाश शुरू कर सकते हैं। भेड़िए चले गए होंगे, अब हमें चलना चाहिए। हिम्मत रखो। रॉबिन, उसके साथ कुछ हो गया तो? तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए विल, वो मिल जाएगी। रॉबिन, विल, मेरे ख्याल से हम उसे अंधेरे में ढूंढ नहीं पाएंगे। चलो यहाँ पर कोशिश करते हैं। आओ, मेरा पैर। ओ, ये दुख रहा है। हे, क्या हुआ? रुक जाओ, मत जाओ। लगता है उसे भी मेरे साथ नहीं रहना। चलो। रुको, क्या है वहाँ? देखो, एक भालू। हाँ, पर ये तो एक छोटा बच्चा है। उसके पैर पर क्या है? ये तो जेनी की ड्रेस है, देखो। जेनी ने यही फ्रॉक पहनी थी। तो तुम क्या सोच रहे हो? हम पीछा करेंगे। तुम वापस आ गए, मुझे छोड़कर नहीं गए। क्या हुआ? जेनी, तुम यहाँ हो? रॉबिन, विल, विनीफर्ड, मैरियन, श्रीमान टक, आप सब मुझे ढूंढने आए हो? हे जेनी, क्या तुम ठीक हो? आखिरकार तुम मिल गई। हम बहुत खुश हैं कि हमने तुम्हें ढूंढ लिया। चलो अब वापस चलते हैं। क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? नहीं, दूर रहो मुझसे। हाँ, क्या बात है? तुम मुझे ढूंढने क्यों आए हो? तुम सब मेरे बिना ज्यादा खुश रहोगे। चले जाओ यहाँ से। मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते? मैं अकेली ही रहूंगी। मेरी फिक्र मत करो। पर हम तुम्हारी फिक्र करते हैं, सच में। तुम करते होगे रॉबिन, पर विनीफर्ड नहीं करती। पूछो उससे, जाओ। हे जेनी, चलो भी। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? हम तुम्हें कब से ढूंढ रहे थे। मुझे ये नहीं पता था, मुझे माफ कर दो। मैं बहुत डर गई थी। मैं अकेली थी और मैंने एक बुरा सपना देखा। हमें चिंता हो रही थी कि भेड़िया तुम्हें खा न गया हो। रो मत विनीफर्ड, मैं ठीक हूँ। बस मेरे पैर पर खरोंच है।
ओ बस वो कितने खुश है। अब तुम भी इतने भावुक मत बनो माज।